लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ? मेच्योरिटी के टाइम बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर हो गया या मेच्योरिटी से पहले आके ड्रॉई ने ड्रॉअर को बोला कि यार देख अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ और टाइम चाहिए, वो प्यार से आके बोले या बिना बताए उसका बिल डिसऑनर हो जाए, वो डिसऑनर ही है, वो डिसऑनर ही है। क्योंकि डिसऑनर मतलब नॉन पेमेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आप आके मुझे बताओ कि पैसे नहीं दे पाओगे या आपका बिल वैसे डिसऑनर हो जाए, दोनों बातें सेम। फर्क ये है कि अब आप पैसे देना चाहते हो और आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, तो होता है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ध्यान से देखना क्या 4 स्टेप्स होते हैं, अभी दिखाते हैं। 4 स्टेप्स रिन्यूअल। नंबर 1, कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। सबसे पहले तो पुराना बिल कैंसिल कर दो। सबसे पहले तो पुराना बिल कैंसिल कर दो। जब पुराना बिल कैंसिल होगा, खत्म वो बिल, फिर उसके बाद बातें होंगी। अच्छा चलो ठीक है, आपने मेरे 10,000 रुपए देने, कितना टाइम आपको और चाहिए? मैंने कहा मुझे 3 महीने और चाहिए। कह रहे तो फिर आप मेरी पेमेंट 3 महीने से डिले कर रहे हो, तो 3 महीने का और इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा। कह रहा अच्छा ऐसा करो कि 10,000 रुपए ना आप 2,000 रुपए तो अभी रख लो। कह रहा अच्छा चलो ठीक है, 2,000 रुपए आपने अभी दे दिए, उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो फिर 8,000 रुपए बच गए। अब मैं 8,000 रुपए पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। जितनी भी पेमेंट डिलेड है, जितने टाइम से डिलेड है, उतना मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर आपको रिन्यू करना है, नया बिल जो है वो 2 महीने का है, तो 2 महीने डिले हो जाएगी मेरी पेमेंट, मैं इंटरेस्ट 2 महीने के हिसाब से चार्ज करूंगा। 3 महीने आपको चाहिए तो मैं 3 महीने के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज होगा? कितना अमाउंट बचा है और कितना टाइम आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो। तो कैंसलेशन में जर्नल एंट्री क्या होगी? सेम एज डिसऑनर। तो पहला स्टेप तो कैंसलेशन है कि बिल को कैंसिल कर दो। कौन सी जर्नल एंट्री? सेम एंट्री एज डिसऑनर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, पार्ट पेमेंट। इफ एनी। थर्ड स्टेप, फर्स्ट कैंसलेशन, सेकंड पार्ट पेमेंट, थर्ड स्टेप इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेश बिल। तो जो नया बना है उसकी जो ड्यूरेशन है, इंटरेस्ट उस हिसाब से चार्ज हो जाएगा। कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, जो बैलेंस बचा इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। फिर फोर्थ, बिल रिसीव्ड। चौथी एंट्री, जैसे आपने मेरे 10,000 रुपए देने थे, बिल कैंसिल हो गए तो 10,000 के तो कैंसिलेशन हो गई, डिसऑनर की एंट्री हो गई। अब आपने बोला कि यार मैं अभी कोई पार्ट पेमेंट नहीं दे सकता, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे 10,000 पे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट आया 200 रुपए, तो अब 10,200 रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, तो जो बिल आएगा वो टोटल अमाउंट पे आएगा 10,200 का। फिर उसके बाद सेम कहानी है। बिल आ गया मेरे पास, आई हैव 4 ऑप्शंस, आई कैन रिटेन द बिल, आई कैन डिस्काउंट द बिल, आई कैन एंडोर्स द बिल, और आई कैन सेंड इट फॉर कलेक्शन टू द बैंक। फिर तो एक नया क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू हो गया। वो सारी बातें सेम रहेंगी, बट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल 4 स्टेप्स। स्टेप 1, कैंसलेशन। तो बुक्स ऑफ ड्रॉअर कैंसलेशन की क्या एंट्री होगी? सेम, एग्जैक्टली सेम एंट्री एज डिसऑनर, सेम एंट्री एज डिसऑनर। अगर आप डिसऑनर की एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हो तो रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप हो चुका है, 2 बार नहीं आ जाएगी एंट्री। तो ड्रॉअर की बुक्स हो या ड्रॉई की बुक्स हो, स्टेप 1 इज कैंसलेशन,
सेम एंट्री एज डिसऑनर। अब ड्रॉई की तो एक ही एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू ड्रॉअर। ड्रॉअर के केस में तो डिपेंड करता है ना, बिल किसके पास था, रिटेन था, डिस्काउंटेड था, इंडोर्स था या सेंट फॉर कलेक्शन था, तो डिसऑनर की एंट्री उस हिसाब से हो जाएगी। वो तो हम भूल चुके हैं। एंट्री बेटा डिसऑनर की होगी, अब आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिवाइज करो। कैंसलेशन हो गई। सेकंड, पार्ट पेमेंट इफ एनी, तो ड्रॉअर को पैसे मिल रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री, जितने भी पैसे मिले, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। ड्रॉई क्रेडिट क्यों हो रहा है, उतने से आपके एसेट्स कम। ध्यान से देखना, आपको किसी से पैसे लेने थे, अब जितने मिल गए उतने एसेट्स आपके बढ़ गए, और जो डेटर्स हैं उतने से उसका बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे। पेमेंट कौन कर रहा है, ड्रॉई, तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, जितनी भी उसने पेमेंट करी, तो लायबिलिटीज कम हो गई, पैसे गए तो एसेट्स कम हो गए। स्टेप 1 कैंसलेशन, स्टेप 2 पार्ट पेमेंट इफ एनी, स्टेप 3 इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट। ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, वो चार्ज कर रहा है ड्रॉई से कि भाई साहब आपने मेरे को वेट कराया पैसों के लिए, तो अब मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कर ले भाई। मैं ड्रॉअर, आप ड्रॉई, तो ड्रॉअर आपको बोल रहा है कि अब मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है जी। अब मेरे लिए हो गई इनकम, मैंने आपसे 10,000 रुपए लेने थे, 2,000 की हो गई पार्ट पेमेंट, अब बचे 8,000। एग्जाम्पल, 8,000 पे इंटरेस्ट आया 500 रुपीज, तो अब मैं आपसे वो 8,000 तो लूंगा ही लूंगा, 500 और लूंगा, तो मेरे डेटर्स, रिसीवेबल्स, एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो डेबिट हो गए। ऐसे अभी मिल थोड़ी ना रहे हैं, अभी तो बस दिखा रहा हूं ड्यू। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है, इनकम है, तो ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट इज एन इनकम, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ड्रॉअर क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ गई। कोई भी डाउट अभी तक? जल्दी बोलो। नो सर। थैंक यू। फोर्थ स्टेप, फ्रेश बिल इशूड। पहली केस की जो एंट्री, पहली केस जो फर्स्ट एंट्री बिल रिसीव्ड, तब आपके पास बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। पहली एंट्री बिल रिसीव करने की जो करती है, एंट्री सेम है, बस अब एक फ्रेश बिल आया, तो कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिसऑनर हुआ था तो कितने अमाउंट ड्यू था, सकता ना, जितना भी बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, मैंने आपसे 10,100 लेने थे तो 10,100 लेने थे, आपने कुछ पार्ट पेमेंट करी नहीं करी तो 10,100 लेने थे, उसके बाद इंटरेस्ट और ऐड हो गया 400, अब मैंने आपसे 10,500 लेने हैं, तो जो भी बिल बनेगा किसका बनेगा, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर जो ड्यूज कैलकुलेट हुए, माइनस पार्ट पेमेंट इफ एनी प्लस इंटरेस्ट इफ एनी। क्वेश्चन में बताएंगे इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करोगे, क्वेश्चन में बताएंगे पार्ट पेमेंट है तो आप पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करोगे, तो जो भी कैलकुलेशन करके एंड में अमाउंट ड्यू हुआ उससे एक नया बिल बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जितना भी इंटरेस्ट था, दे अग्रीड टू पे इंटरेस्ट इमीडिएटली, तो इंटरेस्ट आपको उसी टाइम मिल गया पहले ही, बाकी का बिल बन गया, तो अगर इंटरेस्ट उसी टाइम मिल गया तो आप ड्यू की एंट्री थोड़ी ना दिखाओगे कि ड्रॉई टू इंटरेस्ट, आप कैश और बैंक टू इंटरेस्ट दिखा दोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट उसी टाइम मिल गया। नहीं मिल रहा, बस लिखा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये रेट है, तो आप ड्यू करके उसके अमाउंट आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दोगे, तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहे हैं, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। ड्रॉई क्रेडिट क्यों हो रहा है, डेटर्स खत्म, एसेट्स कम हो गए। ड्रॉई की बुक्स में उसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द ड्रॉअर खत्म, एक नई लायबिलिटी बढ़ गई। तो 4 स्टेजेस रिन्यूअल के, फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन, सेकंड स्टेप पार्ट पेमेंट इफ एनी, थर्ड स्टेप इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कुछ पार्ट पेमेंट हो गई हो,
फोर्थ, फ्रेश बिल रिसीव्ड। फ्रेश बिल रिसीव्ड के बाद की कहानी तो बेटा जो क्वेश्चन जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था वही है कि आपके पास एक बिल आ गया, अब आपने उसका क्या किया, रिटेन किया, डिस्काउंट किया, इंडोर्स किया, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैच्योरिटी पे पैसे मिल गए तो सेम एंट्री, कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, और व्हाटएवर द केस में बी। रिन्यूअल के 4 स्टेप्स, उसके बाद की कहानी एग्जैक्टली से।